राजा महाराजाओं के समय का शासन और संविधान। 8 भूमिका। प्राचीन भारत की धरती पर जब सभ्यता आकार ले रही थी, तब शासन व्यवस्था भी अपने प्रारंभिक रूप में विकसित हो रही थी। लोकतंत्र, चुनाव और लिखित संविधान जैसी अवधारणाएं उस समय नहीं थीं। उस दौर में राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। उसकी सत्ता सर्वोच्च थी। राजा का मुख्य कर्तव्य था प्रजा की रक्षा करना, न्याय देना, धर्म का पालन कराना और राज्य की समृद्धि को बनाए रखना। भारत के इतिहास में विभिन्न समयों पर विभिन्न शासकों ने अपने अपने ढंग से शासन किया। यद्यपि समय और स्थान के अनुसार शासन के रूप बदलते रहे, फिर भी कुछ मूलभूत बातें लगभग सभी राज्यों में समान थीं। शासन धर्मशास्त्रों, परंपराओं और लोकरीति पर आधारित था। राजा ही मुख्य विधि निर्माता, कार्यपालिका और न्यायपालिका था। इस लेख में हम विस्तार से देखेंगे कि प्राचीन और मध्यकालीन भारत में शासन और संविधान किस प्रकार कार्य करते थे। 2 राजा महाराजा का स्थान और अधिकार। राजा उस समय शासन व्यवस्था का केंद्र था। उसे धरती पर देवता, गॉड ऑन अर्थ की उपाधि दी जाती थी। राजा के 3 मुख्य कर्तव्य माने जाते थे। रक्षा करना, रक्षा, प्रजा की बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा करना। पालन करना, पालन, प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करना। विनय करना, विनय, दुष्टों को दंड देना और धर्म का पालन कराना। राजा के निर्णयों पर कोई सवाल नहीं उठा सकता था। वह विधि निर्माता भी था और न्यायाधिकारी भी। उसके आदेशों को राजाज्ञा कहा जाता था, जिसे सभी को मानना पड़ता था। हालांकि कुछ सीमाएं भी थीं। राजा से अपेक्षा की जाती थी कि वह धर्म के अनुसार शासन करे। अगर वह धर्म से भटकता तो ब्राह्मण वर्ग और जनता के अन्य प्रभावशाली समूह उसके खिलाफ आवाज उठा सकते थे। प्रसिद्ध ग्रंथ मनुस्मृति के अनुसार राजा का प्रमुख कार्य धर्म की रक्षा करना और पापियों को दंडित करना था। महाभारत में भी कहा गया है कि राजा का कार्य धर्म की रक्षा और अन्याय का नाश करना है। 3 शासन व्यवस्था का ढांचा। राजा के अकेले शासन करने के बावजूद प्रशासनिक कार्यों में उसे सहायता की आवश्यकता होती थी। इसलिए विभिन्न प्रकार के अधिकारियों और मंत्रियों की नियुक्ति की जाती थी। प्रशासन के मुख्य अंग थे मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राजा के सलाहकार, सेना, आर्मी, राज्य की सुरक्षा के लिए, ग्राम प्रशासन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, राजकोष, ट्रेजरी, कर संग्रहण और व्यय प्रबंधन के लिए। 8 केंद्रीय शासन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। राजधानी से समस्त साम्राज्य का संचालन होता था। सभी प्रमुख निर्णय, नीतियां, युद्ध की घोषणाएं आदि यहीं से होती थीं।